रश्मिन संघवी छोटी सी बात करना चाहते हैं। ये ऑडियंस में ज्यादातर लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, 3-4 फ्रेंड्स के सिवाय। आपको शायद पता होगा कि मैं जो 3-4 लोग हैं उनको पता है, आपको ज्यादा पता नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन है और 89 में मैंने पहले, शायद बंबई में पहले मैंने लिखा था आर्टिकल कि फेरा शुड बी स्क्रैप्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट निकाल देना चाहिए। मेरा एम्फोसिस हमेशा इस बात पर रहा था कि भारत के कायदे भारतीयों को जकड़े रखते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और ये रिस्ट्रिक्शंस दूर होने चाहिए। जब 91 में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि फेरा इज बीइंग लिबरलाइज्ड, लिबरलाइजेशन शुरू हुआ है, तभी मुझे पहले शौक ये लगा था कि इंडियनों को लिबरलाइज करने के बजाय एनआरआई और फॉरेनर को लिबरलाइज करा जा रहा है, उन्हें ज्यादा लिबर्टीज दी जा रही है, नहीं कि हमें। ये सिलसिला चालू रहा है। मैं एक चीज बताऊंगा कि इसे कहते हैं पैराडाइम कॉन्स्पिरसी, एक षड्यंत्र जिसमें लोगों के विचार करने की शक्ति कुंठित कर दी जाती है या तो उसे बदली दी जाती है। और इसका एक उदाहरण है, जैसे उन्होंने हमारे पर 200 साल से लाद दिया था, जो आज भी हम उससे छूट नहीं सके, कि व्हाइट स्किन वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और उनका जन्म ही हुआ है दुनिया के ऊपर साम्राज्य करने के लिए। ये जब हम गुलाम थे तभी भी मान रहे हैं और आज भी हम जब अगर व्हाइट स्किन वाले को देखें तो उसे रिस्पेक्ट से देख रहे हैं। मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर 1.5 घंटा मैं भी बोल सकता हूं, क्या क्या कॉन्स्पिरसीज हो रही है। मैं खाली 2 मिनट के लिए इतना ही कह रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट में, रिजर्व बैंक में बहुत ही सीनियर लोगों से मिला और 10 अफसर में एक अफसर तो ऐसा होता ही है कि जिसे अपने दिल में भारत देश के लिए लगाव है और ये लोग जानते हैं कि ये कॉन्स्पिरसी अमेरिका कर रहा है, जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक उनके साधन है और ये कॉन्स्पिरसी के कारण अपने ऊपर अबजों रुपए के लॉस लादे दिए जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी और चार्टर्ड अकाउंट्स मैगजीन में दिए हुए हैं। 91 जून में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके पहले रुपये की कीमत थी 18 रुपये पर डॉलर, आज उसकी कीमत हो गई 36 रुपये। अगर हम खाली सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल फिगर लेते हैं कि वो टाइम पे अपना फॉरेन एक्सचेंज डेट समझो 82 बिलियन डॉलर था, आज वो 100 अरब से ज्यादा है, 120 अरब डॉलर है गवर्नमेंट डेट और फाइनल प्राइवेट जीडीआर एडीआर वगैरह ले लेंगे तो। मगर सिंपल फिगर लीजिए, 100 अरब डॉलर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज डेट है। वो जब 18 रुपये था तो अभी हमें 1800 अरब रुपये का ऋण चुकाना था। जब रुपये की कीमत 36 रुपया हो गई तो 3600 अरब हमें चुकाना है। अगर हम एक पैसा भी ज्यादा लोन नहीं लेते हैं फिर भी हमारी लोन डबल हो गई। और ये सिंपल एग्जांपल है कि एक गरीब देश से पैसे वाले देशों में पैसे का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू रिच कंट्रीज। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा लिखा है। मुझे बहुत दुख है कि बहुत ही कम लोग ये समझते हैं, बहुत ही कम लोग ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। इसे फाइनेंस मिनिस्टर को हमने बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट सोसाइटी से रिप्रेजेंटेशन भी किया है, मगर उसे कौन पढ़ता है। और ये चीज पर मेरी बहुत सीनियर ऑफिसर से बात हुई है और उनका कहना है यस, ये अमेरिकन कॉन्स्पिरसी है कि अमेरिकन करेंसी का रिवैल्यूएशन होना चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर कंट्रीज का करेंसीज का डिवैल्यूएशन होना चाहिए और इसी से अमेरिका में वेल्थ ट्रांसफर होती है। बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैं इतना ही कहता हूं कि राजीव जी जो कह रहे हैं वो सच हकीकत है। उन्होंने जो ये भी कहा कि हम भारत में इडियटों की मेजोरिटी है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो चुपचाप सहन करते हैं क्योंकि ये हमने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे तो आज हम सफर कर रहे हैं और जब भी भारत पर तकलीफ होगी तो लॉर्ड कृष्णा आ जाएंगे, हमें बचा लेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ये फिलॉसफी पर नहीं चल सकता है देश। राजीव जी जैसे बहुत सारे एक्टिविस्ट चाहिए और अगर हम खुद एक्टिविस्ट नहीं बन सके तो इनकी मदद करने की हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू।